आप मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से जिस प्रकार से धंधा बिहार में शुरू है, आप देखिएगा देश के तमाम राज्यों में चले जाइएगा, पेपर लीक होता है तो उसका साठगांठ सीधे बिहार से उसका लिंक होता है। कैसे? क्योंकि सरगना यहाँ पर फल फूल रहे हैं, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? बिहार की छवि क्या रह जाएगी? बिहार की छवि तो ऐसे भी बदनाम है। बिहार में आप देखिए ना, जो भी परीक्षाएं होती है तो लोगों के मन में एक शंका रहता है। बिहार में रहते अभी शिक्षक वाली भर्ती परीक्षा हुई, कितना बढ़िया तरीके से हुआ कंडक्ट, बहुत बड़े, लगभग 10 लाख लोग परीक्षा देने आए थे। और बीपीएससी 30 तारीख को बीपीएससी का ही परीक्षा था, 69 बीपीएससी। कहाँ पेपर लीक? हाल ही फिलहाल में जो है कल जो है मतलब देखा गया कि बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, जिसमें 21,000 पद आया हुआ था मतलब लड़कों के लिए। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि पेपर भी लीक हो गया है और बड़ी सख्ती से इतने मतलब सख्ती से पहले से जांच चल रही है, पहले से भी लोग पकड़ा रहे हैं लीक वाले मैटर पर, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे साथ सौरभ जी मौजूद है। एक बार और पेपर लीक हुआ था, इन्हीं सारे मुद्दे पर इनसे बात किए थे। फिर बात करेंगे कि आखिर क्यों बार बार जो है पेपर लीक हो जा रहा है और बच्चों का भविष्य जो है पढ़ाई करते हैं इतने सालों से मेहनत करके और पेपर लीक हो जा रहा है, तो कैसा गुजरता होगा? आप बताइए, आप स्टूडेंट लीडर हैं आप। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चले कि जो बिहार पुलिस भर्ती आयोग है, यानी केंद्रीय चयन पर्षद, उनका एक इतिहास वर्षों से रहा है। आज नहीं कि पहली बार हुआ है, ना ही आखिरी है। शुरू से ही जब से इसकी परीक्षा संचालित हुई है, पेपर लीक होता ही है। तो ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रहे हैं कि पेपर लीक होना है। और पहले से जब परीक्षा हुआ था कल, तो उसके पहले से भी बहुत जगह छापेमारी हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्वेश्चन भी मिला, आंसर की भी मिला। तो अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने अंदर गए तो उसके मन में शंका तो पहले से है कि पेपर लीक हो जाएगा। और हुआ वही भी। जब लोग बाहर देकर आए तो उनके पास से वही आंसर जो अंदर लेकर गए थे, तो पूरा सेम टू सेम वही आंसर मिल रहा था। तो आप कैसे मान कर नहीं चले कि पेपर लीक नहीं हुआ? क्वेश्चन वायरल हुआ तभी तो आंसर उसके साथ मैच कर रहा था। और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम तो यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से या केंद्रीय चयन पर्षद के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि आप देर किस बात की कर रहे हैं? पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए परीक्षा, अगर मन में किसी तरह का। और 2 परीक्षा भी और बाकी है, 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को। तो सारी चीज़ों पर अगर तथ्यात्मक अगर बात करेंगे तो स्पष्ट है कि बिहार में जो परंपरा चलती आ रही है पेपर लीक का, उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आप सही ढंग से परीक्षा संचालित करने में कामयाब नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को नहीं, माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए इन सब परीक्षा कंडक्ट वाली एजेंसी को निश्चित रूप से स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें निष्कासित करना चाहिए। इसके पहले बीपीएससी का परीक्षा जब लीक हुआ था तो आप लोगों से हमने बात किया था कि बार बार परीक्षा लीक हो रहा है, इस पर आप लोग क्या संज्ञान लिए थे? तो उस बार आप लोग ठाने थे कि नीतीश कुमार से इस बार ऐसा निर्णय लिएंगे कि इसके बाद जो है लीक नहीं होगा। तो फिर दोबारा कैसे लीक हो गया? नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या पुलिस अवर सेवा आयोग हो या केंद्रीय चयन पर्षद जो सिपाही की भर्ती का आयोग हो, तो सब जगह एक ही चीज चल रहा है। बीपीएससी में भी तो सिद्ध हो गया 67 पेपर लीक हुआ कि क्वेश्चन पेपर बाहर जाता है, मेंस की कॉपी बाहर जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है, तो कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये तो माननीय मुख्यमंत्री जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसके अध्यक्ष को चाहिए ना, उसके सचिव को चाहिए ना कि किस प्रकार से परीक्षा। तो निश्चित रूप से शिक्षा माफियाओं के गोद में सारी जाके बैठ चुकी है। और जो पैसे का लेन देन होता है, तो हम तो यही कहेंगे आप छोटी छोटी मछली को पकड़ कर लिपापोती करते हैं, आप मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास कीजिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से धंधा बिहार में शुरू है, आप देखिएगा देश के तमाम राज्यों में चले जाइएगा, पेपर लीक होता है तो उसका साठगांठ सीधे बिहार से उसका लिंक होता है। कैसे? क्योंकि सरगना यहाँ पर फल फूल रहे हैं, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? तो इस बात की आवाज़ तो आप लोग उठाइए ना, हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं। प्रेस के माध्यम से मीडिया एक संविधान का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो आप चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक का जो खेल चलते आ रहा है वर्षों से, उसको निश्चित रूप से बंद होने की जरूरत है। कल हम लोगों ने गए थे पेपर एग्जाम सेंटर पे, तो वहाँ पर देखा गया कि बाहर से भी लड़के आए हुए थे, कुछ मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बहुत सारे लड़के आए थे। उनके जब मन में ये सब बात जाएगी, वो लोग सुनेंगे कि इस तरीके के मैटर जो है बिहार में हो रहा है, लीक हो रहा है पेपर, तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा? बिहार की छवि क्या रह जाएगी? बिहार की छवि तो ऐसे भी बदनाम है। बिहार में आप देखिए ना, जो भी परीक्षाएं होती है तो लोगों के मन में एक शंका रहता है। बिहार में रहते अभी शिक्षक वाली भर्ती परीक्षा हुई, कितना बढ़िया तरीके से हुआ कंडक्ट, बहुत बड़े, लगभग 10 लाख लोग परीक्षा देने आए थे। और बीपीएससी 30 तारीख को बीपीएससी का ही परीक्षा था, 69 बीपीएससी। कहाँ पेपर लीक की बात हुई? हम लोग तो बहुत खुश थे कि चलिए इसी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। परंतु बहुत सारे आयोग, चाहे बीएसएससी हो, चाहे केंद्रीय चयन पर्षद की ये सिपाही भर्ती वाली कांस्टेबल वाली ये आयोग, और बिहार पुलिस सेवा अवर सेवा आयोग, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल लिपापोती का प्रयास चलता है। पेपर लीक होता है और हम लोग जब विरोध करते हैं तो उल्टे उसी को फंसाया जाता है जो लोग विरोध करता है। अगर आप जाते हैं बताने कि पेपर लीक हुआ है तो आप ही को फंसा देगा। तो ये अफसर अधिकारियों की जिस प्रकार से सांठगांठ और मिली भगत चल रही है, इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या पेपर लीक क्यों होता है, किस प्रकार से होते हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए, इस कमेटी का गठित होना चाहिए कि बिहार में ही इस तरह की चीज़ें क्यों होती है, भाई फल फूल क्यों रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी इस परीक्षा पर संज्ञान लेना चाहिए। जो 7 अक्टूबर को 15 अक्टूबर का परीक्षा है, उसके बारे में क्या आश्वस्त कर रहे हैं विद्यार्थियों को कि पेपर लीक नहीं होगा या होगा? तो ये बात तो पूरी तरह से, जैसे ही वैकेंसी आती है शिक्षा माफिया घूमने लगते हैं, 10 लाख लाओ, 8 लाख दो, 11 लाख लाओ, 12 लाख लाओ। ये लोग तो, हम तो सुनने में आता है कि ऐसी बात है। और जब देखते हैं कानून तले कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, कौन नहीं जान रहा है कि पेपर लीक नहीं होने वाला है? सब लोग के मन में ये शंका रहता है और शंका बिल्कुल सिद्ध हो जाती है।
तो हम तो यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन सब चीज़ों पर बिल्कुल जांच ही नहीं, उस पर ठोस कार्रवाई कीजिए। जो बड़ी मछली नहीं, बड़ा मगरमच्छ है जो घूम रहा है लोगों को, और सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। पिछली अभी मतलब एग्जाम से पहले देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है इसमें जो है धरा रहे थे, बहुत सारे लोग पकड़ा रहे थे कि वो लोग लीक कराने की साजिश में थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब एग्जाम होता है उसके बावजूद भी लीक हो जाता है, तो फिर बच्चा सब बहुत खुश था कि नहीं इस बार लीक नहीं होगा। देखिए एक बात है कि जो आपने कहा ना कि एक लेयर होता है, तो एक प्रथम लेयर तक ही लोगों को गिरफ्तारी होती है, जो उसका सरगना है। अगर आप जांच करेंगे तो सरगना तक पहुंचने में ये लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर कामयाब खुली छूट मिले आर्थिक अपराध इकाई को तो कोई बच नहीं पाएगा। खुली छूट, आप 67वीं पेपर बीपीएससी पेपर लिख कीजिए, उसका मुख्य सरगना कौन था? अभी तक गिरफ्त से बाहर है। कोई पिंटू यादव का नाम बता रहे हैं, हम लोग तो कह रहे थे IAS रंजीत कुमार का भी नाम था उसमें। आपने रंजीत कुमार को पकड़ाया नहीं, रंजीत कुमार फिर चले गए, यहाँ से चले गए, फिर गुजरात चले गए। तो ये बीपीएससी का पुराना इतिहास है कि किस प्रकार से पेपर लीक होता है, नहीं होता है। तो हम लोग उन सब चीज़ों पर तथ्यात्मक बात करेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे, परंतु बात वहाँ करना है नहीं। बस पेपर लीक हुआ, लिपापोती का प्रयास हो जाता है तो 10-20 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, बात खत्म। तो बात वहाँ तक नहीं होगी। आज शाम तक CSBC को रिपोर्ट सौंपना होगा, आर्थिक अपराध इकाई की टीम। अगर आप मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है तब, और नहीं मानेंगे तो हम लोग जरूर इस पर आंदोलन इसलिए करेंगे क्योंकि लाखों गरीब, अनाथ, असहाय और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका भविष्य इस परीक्षा में जुड़ा हुआ है, उनको हम लोग। अच्छा सौरभ जी, आप पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है भरोसा करते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट का लीडर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बार भी आप पर भरोसा किया होंगे कि जरूर कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, सरकार से मांगे करेंगे। इस बार क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए हम लोग रात में भी लगभग कल सुबह से लेकर रात तक सैकड़ों फ़ोन कॉल मैसेज अभी भी आ रहे हैं। हमने एक वीडियो अपलोड किया है, बताया है लोगों को कि क्या क्या होने वाली। अभी हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका एक जाँच का दायरा है। अगर आप जाँच को सही दिशा में ले जाते हैं, अगर रिपोर्ट सौंपते हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आपको बताना होगा कि कैसे लीक नहीं हुआ है। और लीक हुआ है तो परीक्षा स्वतः रद्द कीजिए और लोगों को आश्वस्त कीजिए। नहीं होगा तो हम लोग बैठक करेंगे, हम लोग बैठक करके प्रोटेस्ट करेंगे। विद्यार्थियों के पास क्या है बाकी? कुछ नहीं बाकी है। आंदोलन करना ही पड़ेगा, सड़क पर आना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप संज्ञान लीजिए और पेपर को तुरंत कैंसिल कीजिए। जैसे बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, इसके पहले भी हमने कहा था कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। कुछ ऐसा नियम आप लोग मंगवाइए सरकार से कि मतलब कुछ ऐसा कानून इन लोग पर चले कि बार बार पेपर लीक नहीं हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। इतना मेहनत करके बच्चे पढ़ाई करते हैं। देखिए ये बात तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी रासुका लगा है, उत्तराखंड में और झारखंड में भी लगभग अगर पेपर लीक कोई करता है और शामिल होता है तो 10 साल की सजा की बात हुई है, तय हुई है। तो बिहार में भी वो कानून बनाने की जरूरत है, रासुका जैसे सख्त कानून कि पेपर लीक अगर होता है, कोई शामिल उसमें होते हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सेटर हो, चाहे कोई भी शिक्षा माफिया हो, उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जरूरत बिहार में भी है, कानून बनाने की जरूरत है। परंतु इस तरह की चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो पेपर लीक आम बात है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है बिहार में जो पेपर लीक नहीं होगा, सब में पेपर लीक होगा। लोग इसी प्रकार से घूमते रहेंगे। ठोस कानून बनाने की जरूरत है, तभी पेपर लीक रुकेगा, अन्यथा इसी प्रकार से चीज़ चलेगी। देखिए बिहार में जो है बार बार इसी तरह मजाक चल रहा है। नीतीश कुमार से यही आग्रह है कि जिस तरीके से बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद किया जाता है, जो बच्चे जो है यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, सालों भर 5 साल 4 साल अपने घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो समझिए उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। इतने एक दिन के मतलब एग्जाम के लिए, एक दिन के क्वालिफाई के लिए, वो भी पुलिस के एग्जाम जो कल लीक हुआ, बच्चे सब इतना खुश थे जब, लेकिन लीक जब उन लोग के माइंड में जब ये मतलब आया होगा कि फिर से लीक हो गया, तो सोचिए कि उन लोगों को दिल पे क्या गुजरता होगा। लेकिन नीतीश कुमार से यही आग्रह है कि इस पर जो है जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि बिहार की छवि जो है कुछ बची नहीं है। जो भी अगर थोड़ी बहुत बची खोची है उसको भी बचाने की कोशिश कीजिए और इस पर जो है संगीन कार्रवाई कीजिए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।